नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन लिया गया है। जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं और क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा इसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो ना पूछा गया हो। हर एक क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम 2 या 3 बार। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है। जो बच्चा इस क्लास को अंत तक पूरा देख लेता है, इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेता है, तो उस बच्चे के एग्जाम में इस क्लास से कम 15 से 20 नंबर मिलने की संभावना है। 15 से 20 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस छोटी सी क्लास को आप लोग अंत तक पूरा देखो और एक एक क्वेश्चन तैयार कर लो, ताकि यदि इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में करके आओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करें हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। वर्ष 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कहाँ पाया गया था? ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्ष 2016 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था। वर्ष 2016 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ष 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है नरम दल और गरम दल के बीच। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन सी है अंग्रेजों और आंदोलनकारियों के बीच। ऑप्शन डी है कांग्रेस और जमींदारों के बीच। तो 2 का सही जवाब हो जाता है। 2 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी दे देते हैं डिटेल में कि यहाँ से क्वेश्चन कोई दूसरा बन के आए तो आप लोग आराम से कर लो। ठीक है, तो 1916 का लखनऊ समझौता जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, इसे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। एक ऐतिहासिक समझौता था। कौन सा समझौता था? एक ऐतिहासिक समझौता था। इसके तहत दोनों दल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक सुधारों की मांग पर सहमत हुए थे। किस पर सहमत हुए थे? दोनों दल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये जो दोनों दल थे ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक सुधारों की मांग पर सहमत हुए थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के गरम और नरम दल भी फिर से एक हुए थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल फिर से कब एक हुए थे। तो आपको बताना है 1916 में लखनऊ समझौता में, लखनऊ पैक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 12। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, ठीक है, समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही जवाब है, अनुच्छेद 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है और हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। ये 2015 में इसका गठन हुआ था। डेट पूछे तो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है।
बलिया, ललितपुर, सहारनपुर या पीलीभीत। तो सही जवाब बलिया। बलिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? पूर्वी जिला है, जिसकी सीमा सीधे बिहार राज्य से लगती है। जबकि ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये ललितपुर ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। और सहारनपुर जो है हिमाचल और उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा छूता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बलिया, ए। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वर्ष 2023 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश, वायु, मृदा। तो 6 का सही जवाब हो जाता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत का होता है सूर्य का प्रकाश, सोलर एनर्जी है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे पूरा खाद्य जाल जलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसरो द्वारा भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वर्ष 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसरो द्वारा भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2005, 2008, 2010, 2012। तो भारत का पहला चंद्र मिशन जो है चंद्रयान-1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को, कब? 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन चंद्र या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C11 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वर्ष 2008। क्वेश्चन नंबर 8 है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वर्ष 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या बुकर पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत पूछे तो आपको बताना है 1961 में हुई थी। पहला पुरस्कार पूछे कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ये मलयालम लेखक हैं। ठीक, क्या है? मलयालम लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन से थे? वह 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौटिल्य, मेगस्थनीज, अल बरूनी, फहियान। तो 9 का सही जवाब हो जाता है, 9 का सही जवाब हो जाता है मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे, जो यूनानी शासक सेल्यूकस और निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इस पुस्तक से मौर्यकालीन भारत के प्रशासन और समाज की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग या पेरिस। तो इसका सही जवाब है द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना पूछे तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी, द हेग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 खेल से है। थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या टेनिस? तो सबसे पहले देखो, थॉमस कप का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता से है। वर्ष 2022 में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है थॉमस कप भारत ने सर्वप्रथम कब जीता था? 2022 में जीता था। ठीक है, अब किसको हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, बैडमिंटन, पुरुष बैडमिंटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ष 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 11 जुलाई।
तो प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण जो है वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो है मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी। कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन पर हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 3 अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से कटें या अपने आप से कटें। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5, 3 2 5 5 10, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक को मत ऐड कर लेना। एक अभाज्य भी है और भाज्य भी है। एक क्या है? एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। गलती से एक मत शामिल करना कोई बच्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 10। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष, वारी, गगन या पावक? पीयूष, वारी, गगन या पावक? तो अमृत का होता है पीयूष। क्या होता है? पीयूष। अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं पीयूष हो गया, सुधा हो गया, सोम हो गया, अमीय हो गए। जबकि वारी पानी का, गगन आकाश का, पावक आग का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पीयूष। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थावर का होगा जंगम। स्थावर का मतलब होता है स्थिर रुका हुआ, जंगम का मतलब है चलता फिरता। ठीक है, क्या होता है? चलता फिरता, मतलब स्थिर न रहकर। स्थावर का अर्थ होता है क्या? जो एक जगह स्थिर रहे, जैसे जमीन मकान। इसका ठीक विलोम जंगम होता है, जिसका अर्थ होता है चल फिर गतिशील वक्त। ठीक है, तो हो जाएगा जंगम। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए और इसका जो है जवाब HW में देना, आप लोग कमेंट में देना। ठीक है, क्योंकि इसका हम जवाब कई बार बता चुके हैं, पूछा हुआ है इसलिए दोबारा ले लिया है, लेकिन ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वर्ष 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वक्त पर धोखा दे देना या इनकार कर देना, खुशमत करना, आदत प्रकट करना या चढ़ाना। ये भी क्वेश्चन जो हम करा चुके हैं, ये 2020 में दोबारा पूछा गया, इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है। कमेंट में आप लोग इसका जवाब देना। ठीक है, इसके लिए हम आपको पूरे अलग से 30 सेकंड दे रहे हैं कमेंट करने के लिए। हालांकि इसका जवाब नहीं बताएंगे हम, आप लोगों को ही जवाब इसको तैयार करना है। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को ही तैयार करना है। तो 17 का जवाब हम नहीं बताएंगे, हम चलते हैं 18 का। ठीक है, 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्ष 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय ने तो यहाँ शुद्ध दूध जो है गाय का मिलता है। शुद्ध दूध जो है वो गाय का मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक, यहाँ पर गाय का शुद्ध, ये सही है। यहाँ पर गाय का, किसका दूध है? गाय का शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 पर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वह 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। भारत नई दिल्ली है तो नेपाल क्या होगा? भारत यदि नई दिल्ली है तो नेपाल क्या होगा? ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमने आपको बोला था हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे और जो एग्जाम पूछे जाते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो नेपाल की काठमांडू हो जाएगी भैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत की राजधानी, एनालॉजी का है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, उसी प्रकार मतलब नई दिल्ली है, उसी प्रकार नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काठमांडू। तो ये क्वेश्चन एनालॉजी का याद करने का मतलब ये होता है, कभी कभी राज्य राजधानी से आ जाता है, एनालॉजी में आपका हो जाता है, उसके बाद अलग से भी क्वेश्चन उसी मतलब देश की राजधानी पूछ लेता, तो एक जवाब 2 सही हो जाते हैं। तो इसलिए आपको एनालॉजी आना चाहिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है। देखो यहाँ लिखा ROAC को TQUG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BISCUIT को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे पैटर्न क्या काम कर रहा है। R होता है कितने पर? 18 पर। 18 के बाद सीधे T 20 पर, नहीं कि प्लस का 2 हुआ है। कितना हुआ? प्लस का 2। O कितने पर होता है? O कितने पर होता है? 15 पर। और Q कितने पर होता है? 17 पर।
प्लस का 2। एस कितने पे होता है 19 पर, कितने पे होता है 19 पर। यू कितने पे होता है 21 पर। तो कुल मिलाकर प्लस का 2 हो रहा है। पैटर्न जो फॉलो हो रहा है प्लस 2 का, मतलब कि जैसे ROSE, ठीक है, और सब में प्लस 2 किया गया है, सब में प्लस 2 किया गया तो आएगा क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब में क्या किया गया है प्लस का 2, प्लस का 2 किया गया सब में। तो करो ये क्या आ जाएगा, आर के बाद ST, ठीक है, ST आ जाएगा। उसके बाद OP क्यों आएगा, STU आएगा, एक बार FGH आएगा, मतलब FG, 2 प्लस 2 करना है ना। तो ये तो हो गया इसका पैटर्न। अब हमें इससे बटन लगाना, प्लस 2 कर देना है, आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले आगे पीछे देख लो, देखो लास्ट में क्या आएगा, V आएगा। तो V तो सब में है तो सभी अभी पास हैं। और इसमें BCD आएगा तो सभी पास हैं। I के बाद क्या आएगा, JK, सभी पास हैं। S के बाद क्या था, STU किस में है, तो ये B फेल हो गया, B गायब हो गया। अब बचा ACD, उसके बाद हो जाएगा U के बाद क्या आता है, C के बाद DE आएगा। E सभी में है, सभी पास हैं भी, मतलब तीनों में भी है। W भी सभी में है, W भी सभी में है। ये D गायब हो गया, D में W नहीं है, D गायब हो गया क्योंकि D में W नहीं है। बचे कौन सा, पहला तीसरा, एक सही हो जाएगा। और I JK किस में है, A में, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। प्लस का 2 किया गया है नंबर में, ठीक है, प्लस का 2 किया गया है। बस पैटर्न पहचानना होता है, सवाल अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2 6 12 20 30। तो 2 6 12 20 30, तो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है भैया, पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न लगा दूंगा आराम से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 गुणे 3 क्या क्या प्लस क्या क्या है, 2 में प्लस का 4 को, अच्छा प्लस 4 कर दो, 6 आ गया। 6 में प्लस का 6 किया गया है, 12 आ गया, ठीक है। 12 में प्लस का 8 किया गया है, 20 आ गया। उसके बाद 20 में प्लस का 10 किया गया है, 30 आ गया। अब 30 में प्लस का क्या करोगे, 12 करोगे, तो कितना आ जाएगा, 42। ऑप्शन नंबर बी सही है, 42, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 42। पैटर्न यही लगा, ठीक है, क्या लगा है, पैटर्न यही लगा, 42 आ जाएगा। अच्छा एक और, क्या देख सकते हो, यहाँ पर यही लगा हुआ है पैटर्न, 4 6 8 10, 2 2 का बढ़ता चला गया, ठीक है। अच्छा और दूसरा मैथड देखो लगा के, डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस है, हमने अलग करके बताया, डिफरेंस भी यही डिफरेंस का मेथड होता है। देखो 4 2 के बीच डिफरेंस 4 का, 6 12 के बीच 6 का, 12 और 20 और 12 के बाद 8 का, 10 का, तो आगे कितना आना चाहिए, 12 का आना चाहिए। 12 आएगा तो कितना आ जाएगा, 42, ठीक है, ये भी सही है। ऐसे क्या कर लो, डिफरेंस देख के, ठीक है। अगला क्वेश्चन सरल कीजिए। कह रहा है 45 माइनस 38 डिवाइड माइनस 60 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 माइनस 9 डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले क्या करेगा, ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा अंदर वाला, ठीक है। अंदर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 42, ये 45, माना बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा, ये इसको साफ करेंगे, माइनस का 38, सॉरी माइनस, माइनस नहीं है, 38, 38 हो गया, एक मिनट, 38 माइनस का, ये ब्रैकेट सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 20, फिर माइनस, ये 3 त्रिका 9, माइनस का 3 है ना, माइनस 3 तो हो जाएगा 3, तो माइनस का 3 ये हो जाएगा, ठीक है। 45 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 17,
17 और 17 और 38, 38 में 17 घटाओगे कितना बचेगा? 21। उसके बाद 21 में जो है 45 घटाओगे 24। ऑप्शन नंबर है किसी में ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सिंप्लीफिकेशन था, आसान सा था। ठीक है, क्या था? आसान था। 24 आएगा ना? 22 में 24 आएगा, 27 आएगा, कितना आएगा? 24 आएगा। एक बार फिर से देख लें, कुछ गलती हुई है क्या? 24 आ रहा। एक मिनट फिर से देख लेता हूँ, सॉल्व कर गया। ठीक है, सबसे पहले बड़ा मास का प्रयोग ही किया जाता है, बड़ा मास का। ठीक है, तो 45 लिखो माइनस 38, ये डिवाइड करोगे 20 माइनस ये सबसे पहले डिवाइड होगा, क्या होगा? डिवाइड होगा, तो 3 त्रिका 9, -3 बचेगा। -3 को 6 में घटाओगे, -3 को 6 से घटाओगे तो वो आएगा 3, माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 45 बचेगा, माइनस ये 38 और माइनस का 17। ठीक है, 17 बचेगा। उसके बाद इसको घटाओ कितना आएगा? 8 में 1 बचेगा, 3 में 1 गया, 2 बचेगा 21। उसके बाद ये 4 बचेगा, 2। 24 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सही है ना? अगला क्वेश्चन, अगर दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका मात्रा एचसीएफ जो है 10 है, तो इनमें से एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? कह रहा दूसरी संख्या क्या होगी? तो भैया इसमें क्या होगा? ये तो आसान है। पहली संख्या कितनी है? कह रहा एलसीएम 120 है। ठीक है, और एचसीएफ 10 है। कह रहा पहली संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 100 हो जाएगी। 312 40 हो जाएगी। ठीक है, 40। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कह रहा है 450 रुपये की वस्तु है, वो 10% 450 में बेचता है, तो उसको 10% की हानि होती है। तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? तो देखो, ये 450 की वस्तु है, 10% की हानि होती है, यानी कि 90% में बेचता है वो। ठीक है, ठीक है, 9 पंजे 45, 500। तो ये तो 500 पर बेचे, तो 500% को क्या है? 500 गुणे कितना आ रहा? 500 आ रहा। 500 का 110% लाभ पर बेचे, लाभ चाहिए 10% का ना, दोनों जरूर कर दें। 1 0 11 पंजे 55, 11 55। तो 550 का बेचे तो उसको 10% का लाभ होगा। 550 का बेचे तो 10% का लाभ होगा, क्योंकि 500 की वस्तु थी, वो बेचता है 450 की, तो उसको 10% का हानि होता है, और 500 पे 10% बढ़ा के लेगा तो 550 रुपये लेगा, तो उसको जो है लाभ हो जाएगा। ठीक है, 550। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 6 आदमी पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? आप लोगों को इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हम मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,